गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों मैथ्स का हमारा जो ये 4th चैप्टर चल रहा है लॉन्ग एंड शॉर्ट, इसमें आज का टॉपिक मैंने लिया है बेटा स्टैंडर्ड यूनिट। आज से स्टैंडर्ड यूनिट मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ और स्टैंडर्ड यूनिट तो आपने बहुत सारी सुनी होगी। उसमें मैं आज आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है सेंटीमीटर। देखिए बेटा, सेंटीमीटर का नाम आई एम श्योर आप सबने सुना हुआ है अपने बड़े भैया से, दीदी से, और थोड़ी बहुत छोटी मोटी कोशिश तो आपने भी की होगी, है ना। और आप सबसे पहले ये स्केल पकड़ के, आई एम श्योर जब मैंने मतलब कहा था आपको नॉन स्टैंडर्ड यूनिट समझाई थी, आप सभी बच्चों ने सबसे पहले मुझे स्केल दिखा दिया था और मैं मुझसे कहा था मैम इस स्केल से नाप लेते हैं, सेंटीमीटर से नाप लेते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, अगर पहले से ही आप लोग डायरेक्ट ये चीज़ें पकड़ना सीख जाओगे तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न से स्टार्ट हो जाते हैं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आप लोग ज़रूर करते हो क्योंकि आपको उसके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आता है। तो आपको वहीं से लैक होना आप लोग शुरू हो जाता है। आपको वही चीज़ लैक नहीं करनी है। ध्यान से समझिएगा सेंटीमीटर क्या क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे का, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक समझने के लिए देखिए आपको अभी क्या दिख रहा है। मैंने आपके सामने क्या रखा हुआ है बेटा, एक पेन रखा हुआ है। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। मैंने कहा आपसे बेटा आप लोग बताइए आप लोग इस पेन को कैसे मेज़र करोगे। तो आप लोगों ने नॉन स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ की, किसी ने इरेजर यूज़ की, किसी ने शार्पनर यूज़ की। तो चलिए शार्पनर मैंने आपके पास रखा हुआ है। तो दो बच्चे थे, एक थी रिया एक था अंकुश। मैंने कहा नापियो उसको मेज़र करो। रिया ने नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कुछ इस तरीके से लगाई, जो आपको पहले से आइडिया है इस चीज़ का। जहाँ पे ख़त्म हुआ उसके बाद रिया ने उसके बाद नापा, ये हो गए 2। फिर रिया ने ऐसे नापा, ये हो गया 3। उसके बाद रिया ने उठा के फिर नापा 4 और उसके बाद फिर नापा रिया ने 5। मतलब 4 से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट हम लोग लेके चलेंगे 5। 1 2 3 4 5। तो जो रिया ने आंसर दिया वो रिया ने आंसर दिया कितना, 5 शार्पनर्स। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बेटा। रिया ने कहा कि मैम ये पेन जो है वो 5 शार्पनर के बराबर लंबा है। मैंने कहा ठीक है 5 शार्पनर के बराबर लंबा है। तो उसके बाद एक लड़का होता है अंकुश, वो लड़ने बैठ जाता है कि नहीं मुझे भी इस पेन को नापना है। हमने कहा तो चलिए 5 शार्पनर की लेंथ है, या आप भी नाप के देख लीजिए। अंकुश परेशान हो जाता है। अंकुश कहता है अरे मैम मुझे एक नहीं, मुझे तो चाहिए 5 शार्पनर्स। क्या चाहिए, 5 शार्पनर्स। तो आप लोग खुद सोचो बेटा, रिया और अंकुश में कौन रॉन्ग है और कौन राइट है। सोचिए, ना तो कोई रॉन्ग है ना ही कोई राइट है। कैसे राइट नहीं है और कैसे रॉन्ग नहीं है, आप लोग खुद समझ लीजिए कि रिया ने क्या कर दिया, शार्पनर को यूज़ कर दिया, पर छोटी मोटी कहीं ना कहीं मिस्टेक की थी। ये देखिए रिया ने क्या किया था, पहला वाला जो पॉइंट लगाया, ध्यान से देखिएगा वहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है ना, और इसीलिए जो 5th शार्पनर था यहाँ से उसकी मेज़रमेंट थोड़ा सा ज़्यादा निकल गई। ये मिस्टेक हो गई। अगर इसी को रिया एग्जैक्ट तरीके से नापती तब वो एग्जैक्ट 5 शार्पनर्स आता। अंकुश की क्या मिस्टेक आ गई, अंकुश ने कहा मुझे इस पेन को नापने के लिए 5 शार्पनर्स चाहिए। तो अंकुश की ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। अंकुश की क्या कमी है, उसके अंदर क्या कमी है, उस कमी को हम लोग कहते हैं यूनिट इटरेशन। क्या कहते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ड होता है यूनिट इटरेशन। मीन्स आपको, अंकुश को ये नहीं पता है कि हम यूनिट को रिपीट कर करके, यानी कि एक शार्पनर को ही रिपीट कर करके हम पेन की लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है हर ऑब्जेक्ट जो होता है हर छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना होता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ये है लॉजिक। क्या कहता है लॉजिक, कि जो हर ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, सोफा सेट हो, आपका डोर, अलमीरा, बेड, हर ऑब्जेक्ट छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना होता है। सेम उसी तरीके से अब हमारे पास आता है एक स्केल। क्या आता है, एक स्केल। ये स्केल भी छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना होता है। अब ध्यान से आप देखेंगे इस स्केल में छोटी छोटी यूनिट, यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं बेटा। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये दिखा रहे हैं इसके छोटी छोटी यूनिट्स, यानी कि ये स्केल कहाँ से शुरू हुआ, 0 से शुरू होके ये ख़त्म हुआ आपका
15 में। इसका मतलब इसके अंदर टोटल कितनी यूनिट्स थी? 15। अगर 1 सेंटीमीटर का आपने ध्यान से देखिएगा, छोटा वाला डाइस जो होता है प्रॉपर 1 सेंटीमीटर का डाइस, ऐसे आप 15 डाइस यूज़ करोगे तो इस स्केल के लेंथ के बराबर पहुंच जाओगे, है ना। क्या आपको 15 डाइस की जरूरत पड़ेगी, या फिर एक ही डाइस को आप उठा उठा के 15 टाइम रिपीट कर सकते हो? ध्यान से सुनिएगा। और आई थिंक आपने बच्चों इसको समझ भी लिया है कि हर ऑब्जेक्ट छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना होता है, उसी तरह से जो स्केल है वो भी छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना होता है। और उसकी जो मिनिमम यूनिट्स जो होती है, ये देखिए 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, इन छोटे छोटे यूनिट्स को ही हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इसको? सेंटीमीटर। याद रहेगा सारे बच्चों को। चलिए देखो बेटा, अब हमें सीखना है इसका मेजरमेंट, कैसे इससे मेजर किया जाता है। मैंने आपको बताया ये सेंटीमीटर स्केल है, इस स्केल को कहते हैं सेंटीमीटर स्केल, ठीक है। और इसकी जो छोटी छोटी यूनिट्स क्या होती है? सेंटीमीटर। देखिए मैंने एक लाइन खींची यहाँ पे, ठीक है, और मैंने आप लोगों से कहा इसको नापिए। अब मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरी क्लास में है स्टूडेंट सपोज A, B, C, D। अब इन चारों स्टूडेंट्स ने किस तरीके से अलग अलग नापा? तो सबसे पहला जो स्टूडेंट A था वो इसे कैसे नापना शुरू करता है? ये देखिए, उसने क्या किया, ऐसे रख दिया और उसने कहा, देखिए उसने कहा मैम ये 5 सेंटीमीटर लंबा है। ध्यान से सुनिएगा, कैसे 5 बोला उसने ये वाला पोर्शन देखा 5, उसने कहा ये 5 सेंटीमीटर लंबा है। सेम उसी तरीके से दूसरे स्टूडेंट बी ने देखा, उसने भी ऐसे ही रखा, उसने यहाँ ये वाला पॉइंट देखा, उसने कहा 15 सेंटीमीटर लंबा है। थर्ड स्टूडेंट सी आता है, सबका स्केल पकड़ने का तरीका देखो बेटा अलग अलग है, वो उसको इस तरीके से नापता है। उसने कहा नहीं हम तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो काउंटिंग भी 1 से ही करते हैं, तो चलिए सब गलत कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग लिखना, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट। और क्योंकि काउंटिंग 1 से शुरू होती है उसने यहाँ पे लगा दिया। और इसका लास्ट पोर्शन देखा 11, तो उसने क्या कह दिया, सी वाले ने क्या कह दिया, 11 सेंटीमीटर। अब जो डी नंबर का होता है स्टूडेंट, वो क्या करता है, वो लगाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे कुछ लगाता है, तो वो कहता है ये 10 में ख़त्म हो रहा है इसका लास्ट पॉइंट, तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो बताओ बच्चों कौन सा वाला सही है, कौन सा रॉन्ग है, बताइए। यस, 10 सेंटीमीटर वाला राइट है, बाकी ये सब इसमें रॉन्ग है। और ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि गलत तो कोई भी बच्चा नहीं है, सबने अपनी समझदारी से अपनी अपनी समझ से नापने के अलग अलग तरीके यूज़ किए, लेकिन एक पॉइंट जो सबने मिस कर दिया, और वो पॉइंट कहाँ से था कि आप स्टार्टिंग यहाँ से भी मान सकते हो, यहाँ कहीं से भी स्टार्ट करो, स्टार्टिंग आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि जो सेंटीमीटर स्केल होता है, ध्यान से देखेंगे ये 0 है, उसके बाद जब आप यहाँ पर पहुँचे तो इसे कहते हैं हम लोग 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया, 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया। आप तो स्टार्टिंग में यहाँ पे थे, अभी बिल्कुल आप बिल्कुल शांत हैं, यहीं पे खड़े हैं, जैसे आपने चलना शुरू किया, यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ाया, आप यहाँ पे पहुँच गए, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद आप क्या बोलोगे, आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया, आपने एक स्टेप उठा दिया, यानी कि 1 सेंटीमीटर हो गया। तो आप इसको स्टेप मेथड, मैं इसको समझाती हूँ बेटा, पर्सनली मैं अपनी बात कहूँगी, मैं इसे समझाती हूँ स्टेप मेथड से, कि आप कैसे इसको क्या करेंगे। याद रखिएगा 0 से स्टार्ट करना होता है, स्टार्ट कहाँ से करना होता है, हमें 0 से स्टार्ट करना होता है। और 0 में जब आप स्केल को रखेंगे हमेशा 0 वाली लाइन में, उसके बाद जब आप 1 में पहुँचेंगे तो आप क्या कहेंगे, आपका 1 स्टेप कंप्लीट, 1 स्टेप कंप्लीट, 2 स्टेप कंप्लीट, 3, 4, इस तरह से आप पहुँच के लास्ट में, तो आप क्या कहेंगे, 10 स्टेप कंप्लीट, यानी कि 10 स्टेप कंप्लीट मतलब 10 सेंटीमीटर। ध्यान रहेगा बच्चों आप लोगों को। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गलती बिल्कुल मत करिएगा, 1 से नापने की गलती नहीं। अगर आप 1 से नापने की गलती कर रहे हो बेटा, तो ध्यान से देखना, आप पहले ही 1 में खड़े हो, इसका मतलब आप 1 स्टेप कंप्लीट कर चुके हो, यही तो मतलब है। जबकि देखा जाए तो आप यहीं पे खड़े हो, अभी तो आपने चलना भी शुरू नहीं किया, अभी तो आप घर पे ही हो अपने। अब आप यहाँ से जैसे यहाँ पे पहुँचे
तो आप बोलोगे मैम मैंने 1 स्टेप कंप्लीट कर दिया, पर स्केल के हिसाब से आपके 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि गलत है। एक्चुअल में आपने 1 कंप्लीट किया। तो हमेशा अपने आप को आप कहाँ खड़ा करोगे? यस, जीरो में, यानी कि स्टार्टिंग वुड बी फ्रॉम द पॉइंट 0 ऑन द स्केल। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया है। तो चलिए मैं रिवाइज कर लेती हूँ। आज का टॉपिक आपने क्या समझा? आज का टॉपिक था हर ऑब्जेक्ट छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना होता है। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल स्मॉल यूनिट्स एंड विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल स्मॉल यूनिट यानी कि यूनिट इटरेशन मेथड वी कैन मेजर any object and the object measurement of object will be start from the point 0। जब भी किसी को नापना होगा उसका मेजरमेंट हमेशा आप 0 से ही स्टार्ट करोगे। याद रहेगा स्टेप मेथड, प्रियंका काला मैडम का स्टेप मेथड। एक स्टेप कंप्लीट तभी तो 1 में आएंगे, राइट? थैंक यू बेटा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।